और दोस्त कैसा है? ठीक हूँ दोस्त। तू बता। अपने तो मजे है दोस्त, मजे कर रहे हैं, पिताजी पूरी ऐश करा रहे हैं। अच्छा दोस्त, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और सुना, कैसा है तू? बड़ा दिन बाद मिला है। बढ़िया दोस्त। मेरे पिताजी ने मेरे नाम में अपनी सारी संपत्ति कर दी थी, तो मैं घूमने गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ, विदेश गया हुआ था, मजे करने गया हुआ था। अच्छा। अरे हाँ। दोस्त, मैं देख रहा हूँ तेरा उठना बैठना ओढ़ना, तेरा रवैया सब बदल गया है। अरे ऐसा क्या राज है, मुझे तो बता। अरे दोस्त, अपने मैं पिताजी ने मेरे सारा पैसा दे दिया है और मैं पिताजी के पैसे पे ऐश कर रहा हूँ, पूरे मजे कर रहा हूँ पूरे। अच्छा। अरे दोस्त, मैं भी मैं भी सोच रहा था ऐसा ही कुछ मजा करने का, लेकिन क्या करूं, मेरी चल रही है जिंदगी ऐसी ही। और बता तू। अरे ऐसी जिंदगी क्यों चल रही है? तू जा, अपने पिताजी से बोल कि जो मेरा हक है वो मुझे दे, क्योंकि मैं भी दुनिया घूमना चाहता हूँ। जैसे मेरे दोस्त मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं जिंदगी में, जिंदगी के मजे ले रहे हैं, मैं भी लेना चाहता हूँ। आज ही अपने घर जा और अपने पिता को बोल कि मेरा हक मुझे दे, अपनी मेरी जो तेरी जायदाद है उसका जो हिस्सा है मुझे दे, मुझे चाहिए। ठीक है दोस्त, मैं भी जाता हूँ आज ही। इसी वक्त अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे अपने हिस्से की संपत्ति की मांग रखूंगा। जैसे कि कली से आप देख पा रहे हैं कि ये सब दोस्त हैं जो अपने जीवन में पूर्ण रीति से ऐश कर रहे हैं। जो भी इन्हें अपने परिवार से, अपने पिता से जो प्रॉपर्टी मिल चुकी है, जो संपत्ति मिल चुकी है, उसका पूर्ण रीति से ये इंजॉय कर रहे हैं। उसी से रिलेटेड, जैसे कि ये एक प्रोडिगल सन है, जब इन दोस्तों से, अपने दोस्तों से मिलता है तो वो भी उसको उकसाना शुरू कर देते हैं कि जिस संगति में वो हैं उसी संगति में वो भी इनके साथ उस संगति को ज्वाइन करें। और जब इनकी वार्तालाप होती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और किस तरह से वह अपने पिताजी से इसके लिए वार्तालाप करता है। पिताजी, ओ पिताजी, कहाँ हो पिताजी? आपका माइक। पिताजी, आपके पैरों में जो दर्द था कैसा है वो अभी? ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। और आपके कमर में जो दर्द था वो कैसा है अभी? वो भी ठीक है बेटा। जी पिताजी। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। बेटा मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम बाद में आना। नहीं पिताजी, मुझे अभी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है बेटे? तुम देख नहीं रहे मैं काम करवा रहा हूँ। नहीं पिताजी, आप रोज ऐसे ही काम करते रहते हैं, आज मेरी आपको बात सुननी ही होगी। बोल बेटे। पिताजी, मैं आपसे अ, आपकी जो संपत्ति है ना, उसमें से जो मेरा मेरा भाग है उसे आप मृत्यु से पहले मुझे दे दीजिए। क्या बोल दिया इसने? ठीक है बेटा, मैं तुझे सोच कर बताता हूँ। जी पिताजी। जैसे कि कली से आप देख पा रहे हैं कि जब बेटा अपने पिता से, जो दोस्तों के द्वारा उस्काया गया है, बहकाया गया है, जब अपने पिता से जाकर के अपने उस संपत्ति, अपने हिस्से की मांग करता है तो उसका पिता जो है वो निराशाजनक परिस्थिति में आ जाते हैं। दासो, जाओ मेरे बड़े बेटे को खेतों में से बुला के लेके आओ। उसको कहो कि उसके पिता ने उसको याद किया है। जाओ, ये मेरा हुक्म है। जी स्वामी। बड़े साहब, आपके पिताजी ने आपको याद किया है। बड़े साहब, आपको पिताजी ने याद किया है।
ठीक है, मैं चलता हूँ तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ। पिताजी, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, बेटा तुम्हारा छोटा भाई आया था, वो अपने हिस्से की बात कर रहा था। इसमें तेरी क्या राय है मुझे बता, इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुलाया है। पिताजी, उसने अचानक संपत्ति की मांग कैसे कर दी, वो भी अचानक से? पता नहीं बेटा, वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे अपना हिस्सा चाहिए। अब तू ही बता मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बूढ़ा आदमी हूँ। ठीक है पिताजी, उसकी संपत्ति में से जो भाग उसका हो आप उसे दे दीजिए। ठीक है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। पिताजी, ओ पिताजी, पिताजी, ओ पिताजी। बोले भाई। अच्छा बेटे तू बोल। पिताजी, मैंने आपसे कुछ बात रखी थी, आपने उसके विषय में क्या सोचा? कौन सी बात बेटे, बूढ़ा आदमी हूँ, भूल जाता हूँ। पिताजी, मैंने आपसे संपत्ति के विषय में पूछा था। अच्छा वो। जी पिताजी। ठीक है बेटा, तेरा हिस्सा मैंने निकाल के रखा है, वो लेके आता हूँ अभी। जी पिताजी। ये ले बेटे, तेरे हिस्से की संपत्ति मैंने ये रखी थी तेरे लिए, इसे ले ले बेटे। जी पिताजी। पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश रहो बेटे। थैंक यू पिताजी। तो जैसे कि आप कलिसिया देख पा रही हैं कि जब एक बेटा अपने दोस्तों का उकसाया हुआ अपने पिता से जो हिस्सा मांगता है, जब पिता अपने बड़े बेटे से वार्तालाप करके वो जो हिस्सा उसका बनता है उसे दे देते हैं, तो वो बेटा प्रोडिगल सन अपने हिस्से की धन संपत्ति लेकर के अपने पिताजी से वो रवाना हो जाता है दूर देश को, वह परदेश को चला जाता है अपनी धन संपत्ति अपने हिस्से को लेकर के। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो वो रहा। तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया। ओ दोस्त, दोस्त। हाँ दोस्त, बता। दोस्त, तुमने जो कहा था ना अपने पिता का अपने हिस्से की संपत्ति मांग ले, मैंने अपने हिस्से का संपत्ति अपने पिताजी से मांग लिया। अरे वाह दोस्त, तूने तो बहुत अच्छा किया दोस्त। तूने अपना हक जो था तेरा आज तूने लेके दिखाया है। चला दोस्त, घूमे फिरे ऐश करे, मजे करते हैं और नृत्य देखते हैं। चलो दोस्त, चलते हैं। चल दोस्त, चले। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। चलो दोस्त,
चलते हैं। चल दोस्त, चल चले जल्दी। फौरन चलते हैं दोस्त, फौरन चलते हैं। चलो चलो फौरन चलते वहाँ हैं। जाके एंजॉय करते हैं। हाँ, उधर जाके हम जाएंगे, पब में जाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, जी दोस्त, नशे में झूमेंगे और पैसा उड़ाएंगे। जी जी। चल चलो दोस्त, दोस्त, चलते हैं फिर। चल। चलो दोस्त, बाहर चलते हैं, आज पार्टी मनाएंगे। चलो आज- चलो, आज कुछ पीने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं बाहर। तेरे को फिर एक चीज पिलाते हैं दोस्त आज। क्या चीज? अरे पी के तो देख, ऐसी चीज है जिससे तू हवा में उड़ता फिरेगा। अच्छा, हाँ। क्या चीज है वो? अरे वो चीज है दारू, पी के तो देख। अच्छा, हाँ पी के देखते हैं फिर। हाँ, देख देख मेरा दोस्त, पी इसको और जिंदगी के दोस्त। मजे ले। ठीक है दोस्त, पी के देखता हूँ कैसा लगता है। हाँ देख दोस्त, मैं खोल रहा हूँ, पी पी जल्दी से पी। अरे आराम से पी, आराम से, आराम से। अरे दोस्त, ये तो बहुत मीठा है दोस्त, अरे मजा आ गया। अरे मजा देखना भी, इसको पी तो सही, देखना फिर कितना मजा आता है। दोस्त, इसको पीने के बाद ही तेरे को पता चलेगा कि तू तो सही जिंदगी जी रहा है। पहले तो तुझे पता ही नहीं था तू क्या जिंदगी जी रहा है। अरे दोस्त, इसे पीने के बाद पता चल रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूँ लग रहा है। हाँ दोस्त, अभी देखना तू उड़ता फिरेगा हवाओं में। अच्छा, हाँ अरे दोस्त, तूने पहले क्यों नहीं दी मुझे इसे? कितना आनंद आ रहा है इसे पीने में। पी पी मेरे दोस्त, पी और दबा के पी। अरे दोस्त, इसे पीने के बाद तो मेरे पैर भी लड़खड़ाने लग रहे हैं। अभी तू झूमेगा, नाचेगा। जैसे कि कल से आप देख पा रहे हैं कि जो बेटा अपने पिता से अपनी संपत्ति लेकर के अपने दोस्तों के साथ वो दूर देश, वो प्रदेश चला गया है। दोस्त। वहां पर वो नशे में है, गलत संगति में पड़ चुका है। शैतान किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसके जीवन को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। अपनी धन संपत्ति ये उड़ा रहा है। इसे ये नहीं जान पड़ रहा कि कौन इसका अपना है तो कौन इसका पराया है। इस तरह से ये अपने जीवन की जो शैली है उसे बर्बाद कर रहा है। अरे दोस्त, इस शराब में तो बहुत मिठास है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया। चलो डांस करते हैं। चलो डांस करते हैं आज तो। हाँ हाँ पैसे फेंक, पैसे। अरे पैसा तो फेंक और तमाशा देख। पैसा, पैसा ही पैसा। उड़ा दे मेरे दोस्त, उड़ा दे। अरे वाह दोस्त, वाह। और उड़ा मेरे दोस्त, और पैसा उड़ा। तुम भी रखो दोस्त। हाँ दे, मुझे भी दे, मैं भी उड़ाता हूँ। तुम भी रखो दोस्त। अरे दे दे सारे, इतने कहाँ लेके जाएगा। पकड़ो दोस्त, तुम्हें भी देता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है। फेंक दे सारे, फेंक दे। बहुत मजा आया दोस्त।
दोस्त वाह, तूने तो मजे बना दिए रे मजे। दे पैसे, पैसे दे। पैसे तो मेरे पास लगती है खत्म हो गया क्या? मुझे नहीं पता, मेरे पैसे दे, इतनी देर से नचा रहा है, पैसे नहीं तेरे पास? देता हूँ ना, रुक रुक पैसे दे। रुक रुक, लगता है खत्म हो गया पैसा, तो पैसा खत्म हो गया लगता है। कितना जोर से मारी। पूरी की पूरी नसा कर क्या लगता है। बहुत जोर से लगी। पिताजी आपकी याद आ रही है। भूख भी लग रही है। मेरी सारी पैसा, सब पैसा खत्म हो गया। मैं जितना लाया था घर से पैसा सब खत्म हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब मेरा क्या होगा? प्यास लग रही है, बहुत जोर से प्यास लग रही है। जैसे कि गली से आप देख पा रहे हैं कि जब वो अपनी धन संपत्ति को, वो बेटा जब अपनी धन संपत्ति को जो अपने पिता से लेके गया था, जब उसे उड़ा चुका है, जब उससे वो खत्म हो चुकी है, तो तब उसे एहसास होता है कि मैं अब अकेला पड़ चुका हूँ। दुनिया की भीड़ में प्यास लग रही है। क्यों खो गया? प्यास लग रही है। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में बोतल। चोर 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 चोर, मारो इसको। अरे कहाँ ले जा रहे मुझे? तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट। इस पराये देश में सब मारते ही मारते हैं, सब पैसे के साथ ही हैं इस पराये देश में। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। सब मारते हैं, किसी ने नहीं छोड़ा मुझे। मुझे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। अब लगता है मुझे इस देश में काम ढूंढना पड़ेगा। काम की तलाश में निकलना पड़ेगा। काम बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे कि कली से आप देख पा रहे हैं कि जब उसकी धन संपत्ति, प्रोडिगल सन की जब धन संपत्ति जब समाप्त हो जाती है, तो वो चोरी पे उतर आता है।
उसके बाद उसे भूख का एहसास होता है, उसे प्यास का एहसास होता है। उसको इसके लिए वह अब काम की तलाश में है। मालिक, ओ मालिक, मालिक, कौन है? मालिक, मैं काफी दिन से मालिक, मैं काफी दिन से काम की तलाश में भटक रहा हूँ मालिक। क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिलेगा? मेरे पास कोई काम नहीं है इस टाइम। नहीं मालिक, मुझे छोटा मोटा जो भी काम देंगे मैं कर लूंगा मालिक। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है काम। नहीं मालिक, मैं काफी दिन से भूखा भी हूँ मालिक, प्लीज मुझे कोई काम दे दे मालिक। नहीं नहीं, इस टाइम हमारे देश में ऐसे भी अकल पड़ा हुआ है, तुम्हें काम कहाँ से दूं मैं? नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए मालिक, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा मालिक, ऐसा मत बोलिए मालिक, जिंदगी भर मैं आपके आभारी रहूंगा मालिक। हाँ हाँ सुनो, तुम एक काम करोगे? जी मालिक, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे खेत में सुअर है, उसको चराना होगा तुम्हें। जी मालिक, मैं कर लूंगा काम को। और वहीं पे सोना भी होगा तुमको। जी मालिक। हाँ हाँ, मैं सो लूंगा मालिक वहीं पर। मालिक, भोजन, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। वही फलिया सुअर को जो खिलाते हैं वही फलिया तुमने खाना होगा। अच्छा ठीक है मालिक। मंजूर हो? जी मालिक, मैं कर लूंगा। ये लो फलिया, जी मालिक। और ये सुअर को भी खिलाना और तुम भी ये खा लेना, ठीक है? जी मालिक। और ये लो डंडा। जी मालिक। आज से काम पे लग जाओ तुम। जी मालिक, मैं आज ही से ड्यूटी पकड़ लेता हूँ। जैसे कली से आप देख पा रहे हैं कि जब वो काम की तलाश में जाता है तो उसे वो काम मिलता है जो काम वो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ये काम भी करना होगा। जब उसे काम मिलता है, जब वो भूख की बात करता है तो उसे वही बोला जाता है, जो काम तू करेगा, जो सुअर तू चराएगा, जो सुअर खाएंगे वही तुझे खाना होगा। तो जब वो सुअर चराने के लिए जाता है तब हम आगे की स्टोरी को देखते हैं। क्या समय आ गया मेरा, पिता के साथ क्या राजा जैसा रहता था, सुअर चराना पड़ रहा है। क्या हालत बना ली है मैंने। चुर पर चुर चुर। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों के जाल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों के जाल में बंद हो। देता हूँ खाना, रुको, देता हूँ तुम लोग खाना। अरे ठहरो वहीं पर, क्यों मेरे ऊपर चढ़ बैठ रहे हो? रुको रुको, देता हूँ खाना। लो फलियां खाओ तुम। भूख लगी है। अरे रुको भाई, मेरे को भी खाना है, भूख लगी है। आज ये दिन आ गए हैं कि सूरों का खाना मुझे खाना पड़ रहा है। इसमें तो बहुत बदबू आ रही है।
मैं नहीं खाऊंगा इसको। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के पास भोजन से अधिक उन्हें रोटियां मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। नहीं, अब मैं उठकर अपने पिताजी के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और पिताजी आपकी दृष्टि में पाप किया है। मैं आपके मुझे अपने पास नौकर की समान रख लीजिए। मैं अपने पिताजी के पास आता हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ, कितनी बदबू है यहाँ। जैसे कि कली से आप देख पा रहे हैं कि जब उस बेटे को वो खाना खाना पड़ता है जो सुअर खाते, वो फलियां खानी पड़ती हैं, तब उस समय उसको रियलाइज होता है कि मैं अपने पिता के घर में एक मालिक की तरह, एक राजा के समान रहता था और अब मेरी हालत कैसी हो गई है। और दूसरी जगह पर हम ये भी देख सकते हैं कि एक बाप किस तरह से अपने बेटे की पहले से ही निगाहों को लगा के लगातार वह अपने बेटे की उड़ीक में है, लगातार वह उसे रोज इस उद्देश्य के लिए अपने घर से बाहर आता है कि शायद आज उसका खोया हुआ बेटा वापस आ जाए। बेटा बेटा बेटे तू गया है। पिताजी, पिताजी। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, मेरे बेटे, मेरे प्रिय पुत्र, झूठ को अब माप ले। पिताजी, 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 पिताजी। क्या हुआ मेरे प्रिय पुत्र? पिताजी बोलो। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। क्या बात हो गई बेटे? पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर और आपकी दृष्टि में पाप किया है पिताजी। क्या पाप हुआ है बेटे तुझसे? पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं इस योग्य नहीं रहा, मैं माफी के योग्य नहीं रहा, अब मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैंने आपके विरुद्ध गलत किया पिताजी, मुझे आपको इस प्रकार छोड़कर नहीं जाना था पिताजी। कोई बात नहीं बेटे, बाप का फर्ज होता है बच्चों को क्षमा करना। मेरे तुम प्रिय पुत्र हो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। पिताजी, मेरी गलती बहुत बड़ी है, मैंने बहुत बड़ी पाप किया है। मैंने आपसे अपने हिस्से का संपत्ति मांगा और उसे अपने दोस्त के बहकावे में आकर, विदेश आकर, वहाँ मजे में, ऐशो आराम में सारी संपत्ति उड़ा दी। उन्होंने मेरा सारा पैसा लूट लिया पिताजी। उठो मेरे प्रिय पुत्र, उठो, मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मेरे साथ घर चलो। चलो मेरे बेटे, चलो मेरे साथ घर। पिताजी, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना दासो, मेरी बात सुनो, आओ इधर। जी स्वामी।
जाओ मेरे बड़े पुत्र को बुला के लेके आओ। आज जश्न का दिन है, अंगूठी बनवाओ, पला हुआ बछड़ा मारो, मेरा पुत्र घर आया है। जाओ उसके लिए जूतियां लेके आओ, नए पोशाकें लेके आओ। जाओ मेरा हुक्म है। जी स्वामी। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से तैयार करो मेरे बेटे को। आ बेटे घर जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है। आज उसके घर आने की खुशी में जश्न होगा। तू आजा घर लौटिया। जो आ गया स्वामी। जाओ मेरे बड़े बेटे को बुला के लाओ। तू आजा घर लौट आ। ओ दास इधर आना। यह क्या हो रहा है अंदर? ये किस बात के लोग शोरगुल मचाते हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर? तेरा भाई आया है, तेरे पिताजी ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ऐसा? पिताजी बाहर आइए। कौन है भाई? आवाज लग रही है आई है। कौन है? हाँ बेटे बोलो। देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा न टाली, फिर भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा तक न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र आया जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी, आया तो तूने उसके लिए बड़ा भोज तैयार किया, पला हुआ बछड़ा कटवाया। पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है मेरे प्रिय पुत्र। चल मेरे साथ घर चल, तेरा छोटा भाई आया है इतने वर्षों के बाद। इस तरह की बातें नहीं करते बेटे। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। जो मर गया था वो जी गया है, जो खो गया था वो मिल गया है मेरे बेटे। चल मेरे साथ घर चल। ठीक है पिताजी, चलिए। आओ बेटे। जैसे कि कली से आप देख पा रहे हैं कि एक बाप जिसका की स्वभाव है क्षमा करना, और जैसे एक पिता अपने बेटे को उसकी हर एक गलती के लिए क्षमा करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जैसे संसारिक पिता अपने संतान को कुछ मांगने से वह अच्छी से अच्छी वस्तु ला के देता है, तो वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्यों ना अच्छी से अच्छी वस्तुओं को वह मुहैया करेगा। ठीक उसी तरह से आज हर एक जन, आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे अपराध और गलतियां हो सकते हैं। आज भी हमारा परमेश्वर जो अपनी हजूरी में, अपनी जीवित हजूरी में मौजूद है, आज हर एक तरह की गलती से, गुनाहों से, पापों से हमें क्षमा करने के लिए, क्योंकि वह क्षमा की खान है। इसे कलीसिया इस जो दृष्टांत है, जो कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, वो हमें ये सिखाता है कि किस तरह से भले ही एक संतान, एक बेटा अपने बाप से कैसे भी किसी चीज़ की, धन संपत्ति की मांग करता है, और एक पिता का जो स्वभाव है कि अपने बच्चों को वो निराश नहीं देख सकते, और वैसे ही वो उनके मुंह मांगे जो चीज़ें होती है वो दे देते हैं, वो किसी तरह से वो मुहैया करते हैं। और आज हमारा परमेश्वर जो अपनी कलीसिया में मौजूद है, हमें बहुतायत से आशीषों को देने के लिए, बरकतों को देने के लिए, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं कि बड़ा बेटा भी
अपने छोटे भाई को जो लौट आया उसे क्षमा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में उसने विश्वासघात किया है। पर एक पिता के मनाने से, क्योंकि संतान का भी है कि जब एक पिता हमें मनाता है, हमारे लिए मुहैया करता है, तो एक संतान भी अपने पिता के साथ जश्न मनाने के लिए साथ जुड़ जाती है। उसी तरह से कलीसिया सभी जन आज अपने मनों को जांचें, अपने हृदयों को जांचें कि आज हमारे जीवन में क्या अपराध, क्या गलतियां पाई जाती हैं, और आज हमारा स्वर्गीय पिता अपनी कलीसिया में मौजूद हैं हमें क्षमा करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए। जोरदार ताली के साथ कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करें। नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे। नच नच के आज नच जश्न मनावांगे। यसू दे कदमां च आवांगे, यसू दा जश्न मनावांगे। यसू दे कदमां च सभी अपनी जगहों पे खड़े होकर नाचते हुए सभी जन नच नच के आज नच जश्न मनावांगे। हालेलुया। नच के आज नच जश्न मनावांगे। नच के आज नच जश्न मनावांगे। यसू राजा